आरक्षण 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 जहर क्यों नहीं देते जनरल कैटेगरी वालों को मोदी जी। मोदी सरकार ने आरक्षण में दिया 27% आरक्षण। ट्विटर, फेसबुक आदि इत्यादि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भरे हुए हैं कि इससे अच्छा तो स्वर्ण समाज को जहर देकर मार डालो मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं रॉकी एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स ETX के खास प्रोग्राम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सही जानकारी कभी भी 2 मिनट में हासिल नहीं हो सकती। यह भी ठीक आरक्षण वालों की तरह है कि बस थोड़े से नंबर पर ही विशेष कोटे के जरिए डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, इंजीनियर बन गए, यानी अधूरा ज्ञान जान का बवाल। तो समझो और वीडियो को अंत तक केवल इसलिए भी देखो ताकि इस वीडियो को आप स्वर्ण समाज यानी जनरल कैटेगरी तक पहुंचा सको कि इस बिल में उनको क्या लाभ मिला है। क्या यार रॉकी, तेरा भी दिमाग फिर गया लगता है। यही सोच रहे हो ना। बोल रहा है कि आरक्षण वैश्य समाज को, ब्राह्मणों को, अन्य स्वर्ण जातियों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं, मेरा दिमाग एकदम ठीक ठाक है। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह 2 मिनट वाला अधूरा ज्ञान लेने में यकीन नहीं रखता, और ना ही 2 मिनट वाला अधूरा ज्ञान यानी आरक्षण वाला ज्ञान बांटने में यकीन रखता हूँ। दोस्तों, यकीन करो कि मेडिकल एजुकेशन की हालत ऐसी होने जा रही है जैसी कि आज इंजीनियरिंग और MBA के स्टूडेंट्स की हो चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति MBA या इंजीनियर मिलता है, भले ही उसको आधा घंटा भी ना हो, और इस कारण सही प्रतिभाओं को ही जॉब मिल रही है। हाँ, सरकारी सेक्टर में आरक्षण की वजह से उनका हक मारा जाता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से ये समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। वैसे आरक्षण केवल शिक्षा में होना चाहिए, वो भी केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ना कि एग्ज़ाम पास करने में आरक्षण मिलना चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग इस चीज़ की मांग अवश्य करो। मोदी जी आपसे राय मांग रहे हैं, नई शिक्षा नीति पास कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने सजेशन उनको ज़रूर भेजो कि पासिंग मार्क्स में कोई छूट नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। ये जितने मार्क्स पर जनरल कैटेगरी के लोगों को जॉब मिलती है, उतने ही मार्क्स पर आरक्षित सीटों को भी भरा जाए, बेशक वो खाली पड़ी रहें। मत दो वो सीटें जनरल कैटेगरी वालों को, लेकिन आरक्षित वर्ग में प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कंपटीशन तो पैदा करो, ताकि हमें उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट यानी डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि आदि मिल सकें। बेशक वो दलित हों या स्वर्ण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि कंपटीशन को जीत कर ही दोनों ने खुद को साबित किया होगा। खैर, अभी इस मुद्दे पर बहस करने बैठे तो ये एक लंबी बहस का विषय बन जाएगा। अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है कि इसको सीधे समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करते थे यानी OBC, उनको भी आरक्षण देकर प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर दिया गया है, और कंपटीशन अब आरक्षण प्राप्त लोगों में होगा। जनरल वालों को तो वैसे भी सीधा फाइनल ही लड़ना होता था, तब भी और अब भी। लेकिन हाँ, 10% EWS का फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा, और उसको इनसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कुछ लोग इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और ये UP के चुनावों को प्रभावित करने का एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ब्राह्मणों, जिनको रुझाने में आज सारी पार्टियां लगी हुई हैं, वो ब्राह्मण मायावती से, समाजवादी पार्टी से या अन्य पार्टियों से सवाल करें कि क्या आप उत्तर प्रदेश में आरक्षण का खुला विरोध करेंगे, वो भी चुनावों से पहले। अभी 8 महीने बाकी हैं चुनावों में। एक विशाल धरना प्रदर्शन, कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्ना का पाप, दिल्ली का सांप, जिसका दल है आप, क्या ये लोग इस प्रदर्शन के लिए अगुवाई के लिए तैयार हैं? ठीक रान रंडवा अय्याज़ आंदोलन की तरह, जिस तरह इन्होंने उसको सपोर्ट किया है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो, ये किसान आंदोलन है या रान रंडवा अय्याज़ आंदोलन है। पराया मिलेगा, यानी पराई औरत भी यहाँ मिलेगी, और इसका इंतजाम कहीं और नहीं बल्कि इसी आंदोलन की जगह के पास सेक्स का अड्डा बना हुआ है। ऐसे ही तथाकथित किसान आंदोलनकारियों के लिए यहाँ सेक्स की मंडी सजी हुई है। टिकैतों और चुड़रूनियों की बातों में आने वालों का इस सच्चाई से रूबरू होना बहुत जरूरी था।
और इसीलिए जी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने जाबाज अंडरकवर रिपोर्टर को एक बार फिर भेजा था उन्हीं जंगलों में जहां एक बार फिर फर्जी किसान की शक्ल में पड़ताल की गई थी और जाना गया था कि आंदोलन जीवी कैसे अय्याश जीवी बनकर यहाँ रह खैर छोड़िए इन हरामखोरों को, चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस आरक्षण अमेंडमेंट बिल से क्या और किसको कैसे कैसे लाभ मिलने वाला है। एनालिसिस बाय नितिन शुक्ला जी। आइए नितिन शुक्ला जी। चलिए, अब वो चीज़ जिसके बारे में आप सबको इंतज़ार है, आरक्षण, रिजर्वेशन। आइला जो लोग आराम से यूं रख के बैठे थे अभी तक एकदम से उठ के बैठ गए होंगे, अबे तेरी आ गया आरक्षण आ गया। ठीक है, कर रहे भैया, कर रहे हैं, उस पर भी बात कर रहे, टेंशन मत लो, सब पर बात करेंगे, किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मुद्दा हम छोड़ दें, ये तो संभव नहीं है। मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, न्यूज़ है तो न्यूज़ तो आएगी, न्यूज़ का एनालिसिस तो होगा। ठीक है ना, तो चलिए भाई, मोदी जी की फोटो और ऊपर मोदी जी का ट्वीट। Our government has taken landmark decision for providing 27% reservation for OBCs and 10% reservation for economically weaker section in all India quota scheme for UG and PG medical dental courses from current academic year. This will create new paradigm of social justice in our country. PM. अच्छा, ठीक है। आरक्षण 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 आरक्षण, नौकरी 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 नौकरी, ऐसा वैसा। एक बात ईमानदारी से बताना, सही सही बताना, समझे या बस आरक्षण सुनते ही मन में प्री फीडेड जो हमारे सॉफ्टवेयर है या वायरस है उसने काम करना शुरू कर दिया, गड़गड़ 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 कर दिया ना प्री फीडेड ने। अच्छा, उसको निकाल दो बाहर, फॉर्मेट कर दो अपनी अपनी हार्ड डिस्क को। आज अपन बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े आराम से बात करेंगे। पहले फॉर्मेट कर लो अपनी हार्ड, अपनी अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट लगा लो भाई, लगा लिया। अब करें बात आगे, चलो भाई अब आगे बात करते हैं। आरक्षण कहाँ दिया गया? मेडिकल में, और मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे मजे की बात यह है, इस आरक्षण में पहले से आरक्षण था, लेकिन सिर्फ SC ST का था। अच्छा, न माने SC ST को तो आरक्षण मिलेगा, तो OBC को नहीं मिलेगा, हमारे गुज्जर को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारे जाट को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्यों नहीं मिलेगा? वो भी तो OBC में आता है। माना मीना जी को मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्या ये इनको मिलने का अधिकार नहीं है? सब जगह मिलता है, नौकरी मिलता है सब जगह, बस इसी जगह नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं दिया गया? जब SC ST को आप दे रहे हो, 2 नंबर 3 नंबर पे उनको भी पास कर रहे हो, तो फिर यहां क्या दिक्कत है? पहली बात तो गुर्जर को मिलना चाहिए, जो OBC में जितने भी आते हैं सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? प्रजापतियों को मिलना चाहिए, गुर्जर को मिलना चाहिए, और जितनी भी कास्ट आती है उन सबको मिलना चाहिए। SC ST को मिल रहा है, या तो वो नहीं मिले या फिर गुर्जर को भी मिले। तो बेसिकली सही मायने में आप जो कहते हो ना कि सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस तो तभी होगा ना जब सबको मिलेगा बराबर। ठीक है, अब ये तो हो गई OBC और SC ST वाली बात। अब लोग चिल्लाएंगे, अब सवर्ण चिल्लाएंगे, हम मर जाएं। भाई थोड़ी तो ठंड रखो, थोड़ी तो ठंड रखो। आपको भी मिल रहा है, टेंशन मत लो। 10% का कोटा जो EWS कोटा है वह आप ही को मिलने वाला, कहीं और नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि वो 3 नंबर में नहीं सिलेक्शन होने वाला उसका, क्योंकि EWS है ना। अब गरीब कौन है? वो ब्राह्मण जो हमने आपको दिखाए थे, वो वीडियो याद है, उघाड़े बदन जनेऊ डाले हुए, ध्यान, वो ब्राह्मण। 10% का EWS उसके लड़के के लिए। ठीक है, बनिया तो पैसे वाला होता है, कितने फटेहाल बनिए दिखा दूं मैं। 10% का EWS उसके बेटे और बेटी के लिए। अरे राजपूत तो भाई साहब पूछो मत, कितने चौहान दिखाऊं, कितने राजपूत दिखाऊं, जिनके पास बेचारों के पास खाने के लिए ना अपनी इज्जत जैसे तैसे बचा रहे। कहीं कोई तोमर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है ATM में 8,000 रुपए की, तो कहीं कोई चौहान साहब लगे हुए हैं, तो कहीं कोई राजपूत ड्राइवरी कर रहा है। उसके बच्चे को भी तो अधिकार है। तो 10% का कोटा उसके बच्चे के लिए, जो अभी बिल्कुल नहीं था, 0 था। ठीक है, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे जरूरत नहीं है,
मुझे मिलेगा मैं तो भी नहीं लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, है ना। मुझे मिलेगा मैं तो भी नहीं लूंगा, ठीक है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो रिजर्वेशन 100% समाप्त होना चाहिए। मैं अभी आपकी बात पर, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप प्यार से सुनो बात को। आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर लो सर, फॉर्मेट कर लो, बिल्कुल फॉर्मेट कर लो, बिल्कुल फॉर्मेट कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो वो गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल थी, अंडरवियर में रिक्शे पर जनेऊ पहने हुए एक आदमी सो रहा था। कहाँ? लखनऊ के स्टेशन के बाहर की थी। 1000 वर्ष से गरीबों को, दलितों को लूटने वाला करोड़पति ब्राह्मण सो रहा है, ये सच्चाई है। इससे भी बड़ी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। इलाहाबाद स्टेशन, सॉरी प्रयागराज स्टेशन पे मैं उतरा, 12 नंबर से बाहर निकला, उतरा तो रिक्शे वाले होते, मुझे सिविल लाइंस जाना था। मैंने कहा सिविल लाइंस, तो रिक्शे वाले होते ही तो उसने बोला सर प्लीज कम, आई विल टेक यू टू सिविल लाइंस। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा हैं? तो मैंने कहा बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा भी कुछ बोलना आता है? हिंदी में ही बोला था। बोले सर व्हाट आर यू टॉकिंग, आई एम MA इंग्लिश लिटरेचर। तो मुझे लगा शायद दलाल होगा, वहाँ जाके बैठा देगा मुझे, यहाँ का गाइड वाइड होगा, मुझे लपेटने वाला। मैंने कहा यार इससे थोड़ा बच कर रहूँगा। देखा तो रिक्शे पे बैठ गया सीट पर। बोले चलो, पूरे रास्ते अंग्रेजी में बात करता गया। MA गोल्ड मेडलिस्ट इंग्लिश लिटरेचर। जुर्म सिर्फ इतना था कि वो ब्राह्मण था, रिक्शा चला रहा था। तो उसके बेटे बेटियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको डॉक्टर बनने का अधिकार है या नहीं है? तो ये 10% रिजर्वेशन उसी के लिए है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ठीक है, 27% का रिजर्वेशन दिया। अब इस रिजर्वेशन का रिपरकेशन तो अभी बहुत सारे आने हैं, अच्छा बुरा सब देखेंगे। आइए जरा देखें पहले क्या हुआ। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए OBC और EWS छात्रों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। मेडिकल के छात्र इसकी लगातार मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने आखिरकार मान लिया। ये आरक्षण ऑल इंडिया मेडिकल कोटा के तहत दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन में OBC छात्रों को 27% और EWS छात्रों को 10% का आरक्षण मिलेगा, जिसमें मेडिकल और डेंटल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट PG कोर्स यानी MBBS, MD, MS, BDS, MDS और डिप्लोमा कोर्स के मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। इससे 5,550 छात्रों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ठीक, 5,550 छात्रों को फायदा पहुंचेगा। सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये, 5,550 को फायदा तो उठेगा, लेकिन हमारी तो सीट कम हो गई, हमारी तो सीट कम हो गई ना। हमने सारा बताया आपको। मैं दोनों तरफ के सवाल जवाब लूंगा, आपके मन में जो वो भी लूंगा कि भाई मिलना चाहिए 10% वाले को, SC ST को ही क्यों, उनको भी मिलना चाहिए OBC को, लेकिन हमारी तो सीट कम हो गई। आप बेफिक्र रहिए, सीट कम आपकी नहीं हुई, वो भी बता देता हूं क्यों नहीं हुई। आइए, एम्स पहले 6 थे, आज 22 हो गए। मेडिकल कॉलेज पहले 381 थे, आज 565 हो गए, 48% का इंक्रीज है। अब आइए सीटों की बात करें। आपको कॉलेज से क्या मतलब, आपको तो सीट से मतलब है। अंडर ग्रेजुएट सीट यानी MBBS की सीट पहले 54,348 थी, अब 85,746 हो गए, 726 हो गए, यानी 58% का बढ़त है 2014-2020 में। ये मोदी सरकार ने किया, किसी और ने नहीं किया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी सारी चिंताएं है, टेंशन मत लीजिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट सीट पर आ जाइए, ठीक है। पहले कितनी थी? 30,000, आज कितनी? 54,275, 80% का बढ़ा है यार, ठीक है, क्लियर है। 2014-2020 मोदी जी आए तब ये स्थिति थी, तो आपके लिए 80% बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, ठीक है। तो सीट पर तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सीट तो आपकी बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है दूसरे लोग इसका फायदा ले जाएंगे। मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं, ऐसा ही एक चीज मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना मध्य प्रदेश की थी, और वो परसेंटेज पर थी, किसके कितने परसेंटेज आए, और उसमें सबसे ज्यादा नाम जो होते थे वो ब्राह्मणों के होते थे, राजपूतों के होते थे और बनियों के होते थे, यानी सवर्णों के होते थे। इनके अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं पाता था। ये 3 में ही खेल हो जाता था। उन 3 में सबसे ज्यादा जो होता था वो ब्राह्मण का शेयर था, काफी ज्यादा शेयर ब्राह्मण का था, फिर बनियों का था और राजपूतों का था, ठीक है ना। तो ये
ये मध्य प्रदेश की स्कीम आप उठाकर देख लीजिएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई नहीं ले जा पाएगा। अरे आपके बच्चों में बहुत दम है यार, आपके बच्चों में बहुत ताकत है। आपके बच्चे इतने के बाद भी निकाल ले जाते हैं। आपने इतना सारा रिजर्वेशन कर दिया, IAS इतने सारे रिजर्वेशन कर दिए, 50% से ऊपर का रिजर्वेशन है, फिर भी आपका बच्चा निकाल ले जाता है। तो ये है आपके बच्चे में, ठीक है आपके बच्चे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बाकियों के मुकाबले, पर कोई बात नहीं, यही तो बात है। तो अब सीट बढ़ गई, अब लोग कहेंगे साहब सीट बढ़ गई तो प्राइवेट कॉलेजों की बढ़ गई, हम प्राइवेट की फीस नहीं दे पाएंगे, हमको तो सरकारी में पढ़ना है। सरकारी बढ़ गई, आप टेंशन मत लो। आइए, नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सरपास प्राइवेट वंस, डेटा इन द एकेडमिक, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, वही दोबारा दिखा रहा हूं। 2020 15 जनवरी 2020 की खबर, ठीक है ना, याद है आपको, दिखा चुका हूं, यही खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है ना। इन द एकेडमिक ईयर 2014-15 देयर वर 215 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड 189 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 215 189, यानी प्राइवेट ज्यादा थे, सरकारी कम थे। 2014 से 19 में आते आते क्या हुआ, 2014 से 19 में आते आते स्थिति ये हो गई कि अब 279 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 260 प्राइवेट कॉलेज, यानी सरकारी बढ़ गए, प्राइवेट कम हो गए। पहले कितने थे, पहले प्राइवेट ज्यादा थे, सरकारी कम थे, अब सरकारी ज्यादा हो गए, प्राइवेट कम हो गए, बदल गई स्थिति। तो यानी अब आपको जो एडमिशन मिलेगा वो सरकारी, क्योंकि ज्यादा हो गए सरकारी मिलेगा। एक और चीज अभी आप भूल गए, एक और चीज इसमें आप भूल गए। मोदी सरकार जब आई थी तब मोदी सरकार ने एक फैसला लिया था जो कोविड के चक्कर में गड़बड़ हो गई। क्या फैसला लिया था आपको याद है? मैं याद दिलाता हूं। फैसला यह था कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जो 100 बेड से या उससे ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनको मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। याद आ गया, याद आ गया, ये फैसला लिया था। तो अभी वो बाकी है, वो सीटें और आना बाकी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सीटें इतनी हो जाएंगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। और अब इस आपको वो बता दूं कि अब क्या आपको इससे फर्क पड़ा नहीं पड़ा, जरा वो समझ लीजिए, क्लियरली समझ लीजिए, फिर हम आगे आएंगे। ये MBBS की सीट है। तो अब जरा देखें कि आपको एक्चुअली में फर्क आया कि नहीं आया, ठीक है। आइए, ये MBBS की सीट से SC/ST कोटा पहले से था। अब 2014 से पहले की स्थिति आपकी क्या था? SC/ST सीट कितनी थी? ऐसे आ जाइए, 12,228। OBC थी? नहीं थी, 0 था। जनरल की सीट कितनी थी? 42,120, ठीक है। यानी SC/ST कितना था? 12,228। OBC कितना था? था ही नहीं। और जनरल कितना था? अब इस जनरल में 42,000 में ही तो OBC फाइट कर रहा था। तो 42,000 में 42 तो आपकी थी नहीं, क्योंकि OBC भी स्मार्ट है, कुछ तो OBC स्मार्ट है, 10% ही समझ लो। तो 10% तो आपकी सीट खाई जाता होगा ना, 4,000 तो खाई जाता होगा। अब इस रिजर्वेशन के बाद क्या पोजीशन आ रही, जरा इसको देख लीजिए। 19,000 सीट हो गई SC/ST की, 12,000 से 19, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे की थाली नहीं देखेंगे, अपनी देखेंगे। OBC की 22,000 हो गई, और आपकी 42,000 सीट मेंटेन है एज इट इज। ये रहा सामने। जब रिजर्वेशन नहीं था, OBC आप ही के जनरल में से जब फाइट कर रहा था, वो अब अलग निकाल दिया। अलग निकालने के बाद भी आप 42,000 के 42,000 पे ही खड़े हो। जनरल की 42,748 सीट है, पहले 42,120 थी, यहां बढ़ गई है आपकी सीट, कम नहीं हुई है। ये MBBS की सीट है, ठीक है, क्लियर है। घबराओ मत, आप टेंशन में मत आओ, सिर्फ इस चीज में मत आ जाओ कि हो गया आरक्षण, हो गया आरक्षण, हो गया। आप इस चीज में मत आ जाओ, इसमें बिल्कुल गलतफहमी मत पालो। आंकड़ों के साथ अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से देखिए, बिल्कुल चीजें एकदम क्लियर दिखेंगी आपको, ठीक है। आइए, ठीक है, 42,120 बिना इस आरक्षण के, 42,748 इस आरक्षण के बाद। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब आते हैं PG की सीट पर। SC/ST की कितनी थी? 6,793। OBC की कितनी थी? एक भी नहीं, क्योंकि था ही नहीं। जनरल की कितनी थी? 23,000। अब इसी 23,000 में OBC भी फाइट कर रहा था, इसी 23,000 में OBC फाइट कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए इसमें से 23,000 में से 5,000 वो ले जाता होगा, तो कितनी बची? 17,000 बची। अब नया आ जाइए, 6,000 की इनकी हो गई 12, मजे करो, हमें आपसे मतलब ही नहीं है। इनकी कुछ भी नहीं थी, इनको 14 मिल गई, यानी ये जो 23,000 में से जो फाइट कर रहे थे, इनको 14 अलग मिल गया, तो ये कोटा अलग निकल गया OBC का, ठीक है। अब बचे 27,000। पहले कितने थी जनरल की सीट? 23,398, अब हो गई 27,409। तो मोदी जी ने आपकी सीट कम नहीं करी, आपकी सीट बढ़ा दी, बल्कि आपसे जो OBC जो आपके अंदर ही फाइट कर रहा था,
उसको बल्कि बाहर कर दिया कि बेटा तुम 14,000 अपनी अलग ले जाओ, इधर तुम 22,000 अपनी अलग ले जाओ, और इधर जनरल वालों को छोड़ दो। तो जनरल वाले की जो 42,000 जो कायदे से 30,000 ही थी, वो आज 42,740 हो गई। 22,000 इधर ले आओ इसको, तो आपके पास 20,000 बचेगी। तो आज मोदी जी ने आपकी जनरल की सीट लगभग डबल कर दी है, 42 कर दी है। और ये जो 14,000 है, ये यहाँ फाइट कर रहा था, इस 14,000 को जरा यहाँ निकाल दीजिए तो 9,000 बचती है, आपकी 27 हो गई। तीन गुनी आपकी सीट पीजी में बढ़ गई। समझ में आए कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन आपका है, ठीक है। 10% ईडब्ल्यूएस को मिलाकर, अब 10% ईडब्ल्यूएस में बटौविया से आप ही आने वाले हो, वो मैंने बता दिया। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना उठाकर देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा क्या है। तो ये स्थिति है। अब सवाल उठता है कि आखिर आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बड़ा भारी सवाल है। मुझसे पूछेंगे, यूट्यूब ने तो कोई आरक्षण नहीं दिया, यूट्यूब ने रिवर्स आरक्षण कर रखा है। यहां पर भी आरक्षण है, यहां लेफ्ट विंग का आरक्षण है। तो हमको कितना झेलना पड़ता है? बोले अच्छा चल रहा है, 70-80 हज़ार पे जा रहा है, लाख पर जा रहा है, बस दबा दो, 40,000 पूरे मत होने दो, इसको डिप्रेशन में आने दो। अभी किसी ने बोला डिप्रेशन होता है, हमें नहीं होता। 38,000 भी हम देख लेते, हमें कोई टेंशन नहीं होती। 28 भी देख लेते, हमें टेंशन नहीं होती। हमने अपना काम करना है और अपना काम हम करेंगे। तो यहां पर किसका? लेफ्ट का है। देखिए हर जगह अगर आप देखने बैठोगे ना, देखो आपके दिमाग में जब आप पढ़कर आते हो ना, तो आपके दिमाग में आपका दिमाग दो तरह से काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप पढ़कर आते हो और जो कॉलेज से या कॉलेज स्कूल से जब पास आउट होते हो, तो एक वामपंथी विचार होता है जो नेगेटिव देखता है वो सिर्फ, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी भर दी गई है। मेरे साथ सब गलत हो रहा है, तो मैं भी यहाँ सोचने लगूँ मेरे साथ तो सब गलत हो रहा है। बताओ यार, मेरी तो रेवेन्यू भी कम होती चली जा रही दिन पे दिन। बताओ तो इसने मेरे व्यूज़ भी कम कर दिए। बताओ यार, लोग बोलते सर हमने सुपर चैट में पैसा दिया, आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गलत है यार। वो तो सारा का सारा लेफ्ट विंग के, और तो बोल भी चुके, ट्विटर भी बोल चुका है। तो यहाँ किसका आरक्षण है सोशल मीडिया पर? लेफ्ट विंग वालों का। वहाँ किसका आरक्षण है? वहाँ भी किसी का है। काम हमें इसी में करना है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए मोदी जी ने कम से कम एक नया रास्ता खोल दिया। एक तो 10% ईडब्ल्यूएस का, कि जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, वो उस रास्ते से आ सकता है, और जो संपन्न है उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसलिए पॉजिटिव देखिए, नेगेटिव मत देखिए। हम पॉजिटिव क्या देखते हैं कि भाई 5,000 लोग देखा करते थे, आज भी 3855 तो है ना, 3900 अभी देख ही रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है? 1000 कम हो गए, कोई बात नहीं, 4000 तो बाकी है, ठीक है। तो ये चीज है। जहां तक आरक्षण की बात है, डॉक्टर हो, किसी भी चीज में हो, हम जिस प्रकार से हमें यहां पसंद नहीं है ना कि ये लेफ्ट वालों को फेवर होता है, उसी प्रकार से आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? प्रतिभा को नमस्ते होना चाहिए, आरक्षण को नहीं। आरक्षण से हो क्या रहा है? एक गड़बड़ हो जा रही है। वो क्या हो जा रही है? आरक्षण होना किस प्रकार से चाहिए था कि गांव से गांव में हमको हॉस्टल खोल रहे थे 5 स्टार जैसे। जो सरकारी स्कूल थे उनको 5 स्टार जैसा बनाना था, प्राइवेट को बंद करना था। महंगी नहीं होनी चाहिए थी, एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, किताबें उनको फ्री दे दो, जो खरीद सकता हो खरीद ले। जैसे अभी हम कोविड में वैक्सीन में कर रहे हैं ना, जिसको फ्री लगवानी लगवा लो। हमको भी फ्री लगी, पर हमने क्या बोला? नहीं, हम तो पैसे देंगे, है ना, हमारे पास है इसलिए हम देंगे। तो होना ये चाहिए था कि भाई जिसके पास जूते नहीं है, इसको जूते, कपड़े, खाना, हॉस्टल सब कुछ फ्री मिलेगा, बिजली सब फ्री। जिसको नहीं है उसको हम, जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे सकता है। होना ये चाहिए था। हो क्या गया? वोट बैंक के लालच में हो क्या गया कि नहीं हम तो भैया इसको आरक्षण दे देंगे, उसको दे देंगे, तुम जीरो हो लेकिन तुम आ जाओ। अब जो जीरो है वो क्या ऑपरेशन करेगा, क्या पढ़ाएगा? आरक्षण जिनको मिल रहा है आप दे दो, एडमिशन में दे दो, पासिंग मार्क्स तो बराबर रखो कम से कम भाई। पासिंग मार्क्स क्यों कम कर रहे हो? वो तब तक था जब तक वो कमजोर, तब तक था जब तक उसका एडमिशन नहीं होता। अब तो एडमिशन दे दिया, 100% स्कॉलरशिप दे दी, फ्री में पढ़ रहा है, तो अब तो नंबर बराबर रख लो। एमबीबीएस में तो बराबर रख लो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। नहीं तो फिर क्या होगा? आदमी नाम पढ़ेगा, जाएगा ही नहीं। फिर आपको जातिवाद होता। भाई साहब, जातिवाद नहीं हो रहा। हिंदी में एक शब्द, बड़ा गंदा शब्द बोल देता हूं, फटती है आदमी की जानने में, जान चली जाएगी हमारी। अब क्या बात कर रहे हो? जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। आप लिख दीजिए जरा, 2 डॉक्टर को अगल बगल बैठा दीजिए और लिख दीजिए रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व। हर आदमी अनरिजर्व पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको एक चीज उसके दिमाग में बैठी हुई है, यार ये स्मार्ट नहीं है, ये तो उधर से आया था। मजे की बात तो ये कि उनके खुद के लोग जो नेता बन गए, जो कैटेगरी से आते हैं, SC ST कैटेगरी से, वो खुद जाकर ढूंढते नहीं आ रहे हैं, कोई जनरल वाला डॉक्टर ढूंढो। तो या तो आप खुद उससे इलाज कराओ, आपको भी पता नहीं हो रहा है ना। इससे टैलेंट का नुकसान होता है। टैलेंट का नुकसान जब होता है फिर क्या होता है
हमने क्या बोला, बच्चे आपके बहुत स्मार्ट है, रोक उन्हें कोई नहीं पाता। सुनामी आती है सर, वो देखा था ना पहाड़ जब खिसका तो चट्टाने कैसी खिसकी है, बड़े बड़े पत्थर कैसे बॉल की तरह से लुढ़कते हुए था, दिल दहल जाता आदमी का देखकर। योग्यता भी वही सुनामी है, जब वो आती है ना तो दिल दहल जाता है लोगों का। और जब वो योग्यता आती है तो योग्यता का मालूम क्या होता है, फिर वो आपके कहने से किसी डैम पर रुकती नहीं है, फिर वो डैम के परखच्चे उड़ाती हुई निकल जाती है। और वो निकल इस देश के बाहर निकल जाती है, वो अमेरिका चली जाती है, वो यूके चली जाती है। तो प्रतिभा को यहां से भगाओ मत, क्योंकि फिर यहां मूर्ख ही मूर्ख बचेंगे। हमको प्रतिभा को रखना है, भगाना नहीं है। इसलिए ये आरक्षण, इसीलिए सिर्फ इस कारण से, मुझे कोई द्वेष नहीं है किसी से। मैं आपको जब दिखा रहा तब भी मैंने बोला भाई इनको भूल जाओ, इनका हटा दो, दूसरी की थाली में नहीं देखा। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें इससे है कि हम उस आदमी को गार्ड नहीं रख सकते जिसको बंदूक चलाना नहीं आता। उसको बंदूक देके कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए आवश्यक यह है कि कम से कम टैलेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें सही है, सोशल जस्टिस होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। अब लोग कहते हैं सोशल जस्टिस होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए। बराबर है, वामपंथी हो तुम भी तो 4-4 रखते हो यार, रोज एक नई तुम्हारे को मिलती है। तो ये बेचारे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनको भी बराबर करो। स्टार्ट तो मैं यहाँ से करता हूँ, जो आपकी जैसी भाषा गंदी भाषा होती है वैसी गंदी भाषा से, है ना। क्योंकि आप लोग ब्राफरी डे वाले हो ना, तो आप लोगों से उसी तरह से बात करनी पड़ती है। लोल सलाम। आप जीवन में कभी भी सोशल जस्टिस नाम की, जो जस्टिस नाम की चीज है ना, आप इसे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। जो जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहेगा। ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि खजूर के पेड़ को आप बोलो कि इसमें भी जटाएं निकलनी चाहिए। भगवान ने हर चीज अलग बनाई है। अब सोशल जस्टिस की बात होती तो मैं कहता हूं मैं तो शहर का आदमी हूं, मेरे पास तो गांव नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मुझे भी 10 बीघा जमीन दे सकते हो। गांव वाले के पास, सबके पास जमीन है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा तो जमीन में खेती कर लेगा। तो इस सोशल जस्टिस का एक जो ताना बाना जो कहा जाता है, बेसिकली इट इज अ वोट बैंक, इट इज नथिंग मोर देन दैट। तो ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन कुल मिलाकर आरक्षण जो फिलहाल जो आया, ये तो आपके फेवर में आया है। हाँ, इसे खत्म होना चाहिए, ये आप भी मानते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय मेरी यही है कि हाँ, आरक्षण को प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। सारे साइंटिस्ट बाहर चले जाएंगे, सारे टॉप नॉच डॉक्टर्स बाहर चले जाएंगे, फिर हम ही उनके पास इलाज कराने जाएंगे तो हमको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जो डॉक्टर आज आपके यहाँ बैठा है ना बॉस, 300 रुपये की फीस लेकर, वो अगर बाहर चला गया ना, फिर आप उसको डॉलर में पेमेंट करोगे और फिर उसको 300 रुपये नहीं दोगे, $300 दोगे, 21,000 रुपये दे बैठोगे। तो आज जो है उसकी वक़्त कर लो, अच्छे डॉक्टर्स बने, है ना, अच्छा पढ़ाया जाए और अच्छे से पढ़ें। अंदर जाके ये नहीं कि एडमिशन हो गया उसके बाद मक्कारी कर रहे हैं, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। क्योंकि पता है हम तो कम मार्क्स में ही पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो उनके फ्यूचर आगे भी जाके उनको दिक्कत देता है। दिक्कत कैसे देता है? फिर आदमी, मैंने बताया ना, आदमी नेम प्लेट देख के जाएगा नहीं, बोले यार छोड़ो यार, इनसे नहीं कराना मेरे को इलाज। इन चीज़ों को थोड़ा सरकार को भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा, जो रिजर्वेशन के पात्र हैं उनको भी समझना पड़ेगा, है ना, कि हमको इससे बाहर आने में हमारी। सर मैंने फिलिंग कराई थी, शायद 300 रुपये में कराई थी एक दांत की फिलिंग, है ना। आपके यहाँ $3,000 लगते हैं, बाप रे बाप। इसीलिए हिंदुस्तानी सब घर पे मम्मी पापा से मिलने आ जाते जब दांत में दर्द होता, तो बोले मम्मी पापा की याद आ रही, रिश्तेदारों की याद आ रही, चलो। और सबके लिए गिफ्ट भी ले आते हैं, किसी के लिए शर्ट, किसी के लिए घड़ी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, शूज़ चाहिए शूज़ लाएंगे, जैकेट चाहिए जैकेट लाते, तो सबके लिए, सबको खुश कर देते हैं। एवरीबडी इज हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी। $3,000, जस्ट इमेजिन, $3,000, बाप रे बाप। ना बाबा ना। अब सिंपल सी बात है, एडमिशन दे दो, पैसा दे दो, कम पैसे में, कम नंबर में पास मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, थोड़े दिनों में वो स्थिति हो जाएगी जो अभी इंजीनियरिंग की स्थिति है ना, ऐसी मेडिकल की होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल यही होने वाली है, आप बेफिक्र रहिए। ऐसे ही खाली पड़े रहा करेंगे कॉलेजेस, जिसको बनना है बन जाओ जाके। तब वही दुकान चलेगी जिसको कुछ आता होगा। जैसे आज उसी इंजीनियर को नौकरी मिलती है जिसको कुछ आता है, जो डपोर शंकर उसको नहीं मिलती, तो फिर वो दिक्कत वाला काम रहेगा। तो पढ़ने दीजिए सबको, पढ़। हम तो कहते हैं यार ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किस लिए? मुझे जो पढ़ना है मुझे पढ़ने दो, अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा ठीक, नहीं पढ़ूंगा डब्बा रहूंगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ये हर जगह सीट कम है इस वजह से, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर धीरे धीरे खत्म होगा। अभी वो जो 100 बेड वाला हॉस्पिटल को जो मेडिकल कॉलेज बनाने वाली बात है ना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलिए, तो अब ऐसा हो क्यों रहा है?
आपको भी लगता हम ये गलत है, हमको भी लगता है गलत है। होने का कारण ये है सामने, बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन, अयोध्या के बाद बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का अगला पड़ाव मथुरा और काशी। जियो राजा जियो। आप इस रिजर्वेशन को देख रहे हैं, क्यों आया? इस कारण से आया, इस राजनीति की वजह से आया। अब एक काम कीजिए, ये लोग आपके मथुरा और काशी आ रहे हैं, आगरा आ रहे हैं, इनको बुलाइए, इनसे पूछिए भाई साहब आप आरक्षण खत्म कब करवाओगे, आपकी पार्टी आरक्षण कब खत्म करेगी। दूसरी बात, आपने जो वैमनस्य फैलाया है वो कब खत्म करोगे।